हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वक्त और हालात कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। कभी कभी किसी का वक्त बहुत बुरा रहता है और सडनली बहुत अच्छा हो जाता है, या फिर कभी कभी बहुत अच्छा वक्त बहुत बुरे में भी बदल जाता है। और कभी सेहत को लेकर के हम खास करके बहुत नज़रअंदाज करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे खासे हैं, हमें होगा ही क्या। तो लेकिन कब किसको क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। तो फ्रेंड्स, मेरी भाभी अभी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा खासा सब्ज़ी, और एकदम से 22 मई को उनको दर्द उठा सुबह पेट में। और फिर मैं अस्पताल लेके गई और करीब 1 हफ्ते से मैं भाग दौड़ कर रही थी। तो उनका ऑपरेशन हुआ है और उसमें गांठ थी, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो जिस वजह से ऑपरेशन हुआ। और मतलब कहने का मतलब ये कि अभी वो अच्छा खासा गाँव से आई थी और बिल्कुल ठीक ठाक थी, और इतनी बड़ी बात हो गई। एकदम से दर्द उठा और अस्पताल लेके गई, मैं टेस्ट वेस्ट कराई, सारा भागा दौड़ी, इतना मतलब 1 हफ्ते ऐसा मतलब मेरी हालत हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊं। खाना पीना का कोई मतलब होश नहीं इतना, क्योंकि परिवार में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो टेंशन तो बहुत हो ही जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में लगी रही मैं, और बिल्कुल भी मुझे दुकान का भी नहीं टाइम मिल पाया था, ना वीडियो डालने का बिल्कुल टाइम मिल पाया था। तो मैं अभी पहले की वीडियो को एडिट करके और डाल रही हूँ। कल से मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो प्रॉपर डालूँ। तो फ्रेंड्स, साथ में आज मैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगी। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको जीवन में सफल होना है ना, तो आपको कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। मैं देखो कि कितना सब कुछ संभाल लेती हूँ, कि मतलब बाहर का भी जो भी कुछ हो, या फिर घर भी, दुकान भी, अपने बच्चे भी, सब संभाल लेती हूँ। तो कभी भी आपको अपना पता नहीं, कुछ लोग कैसे खाली बैठ जाते हैं, और खाली बैठना कोई अच्छी बात नहीं है। खाली बैठना ना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मतलब आपको निमंत्रण देना होता है। क्योंकि होता क्या है, अगर मान लो कि आप खाली बैठे हो और आप कह रहे हो कि मुझ पे पैसे नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो आप ऐसे तो होगा नहीं कि आप खाली बैठे हो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो आपके काम करने से ही होगा प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर कोई मान लो किसी को सेहत की दिक्कत है, लेकिन वो तो आलस में अपना पड़ा ही रहता है, अगर कुछ काम नहीं करना चाहता, अपनी सेहत पे भी ध्यान नहीं देते आप सभी, तो फिर वो तो सेहत खराब होगी होगी। तो खाली ना, वैसे भी कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक उसी तरीके से ना, कभी कभी जो खिचड़ी होती है ना, वो अगर कुकर में पक के तो अच्छा है, लेकिन अगर दिमाग में पकी तो बहुत खतरनाक होता है। तो खाली जब आप बैठते हैं ना, तो बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती है और बहुत नेगेटिव विचार भी आते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि कुछ ना कुछ करते रहें, अपने आप को बिज़ी रखें। अब जिन महिलाओं को देखो, घर के ही कई महिलाएं तो ऐसी होती है कि उनको घर के ही काम में इतना आलस आता है ना, कि पूरे दिन घर के ही काम में लगी रहती हैं, और उनका घर का ही काम नहीं ख़त्म होता है। या फिर थोड़ा सा काम करा, फिर खाली बैठ गए, टाइम पास किया, मोबाइल फालतू के उसमें मोबाइल में वीडियो देखी। तो ऐसे लोगों का ना जीवन बस बिल्कुल निरर्थ कह सकते हैं होता है। तो आपको अगर अपने जीवन में सफल होना है, तो सबसे पहले ये चीज़ कि अपने जीवन से आलस को निकालो। अपने जीवन में आप ये बस तय करो कि मुझे खाली नहीं बैठना है। मैं कभी भी खाली नहीं बैठती हूँ, और तभी अपना कभी भी मैं छुट्टी भी नहीं करती हूँ। देखो, तबीयत ख़राब हो, कुछ बात हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ मैं कभी खाली नहीं बैठती। बल्कि मुझे तो खाली में ऐसे लगता है कि मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मैं जैसे तबीयत भी ख़राब हो और थोड़ा कम तबीयत अगर ख़राब है और रेस्ट कर रही होती हूँ, तो मुझे अजीब सा ही लगता है कि खाली क्यों बैठी हूँ मैं। तो आप अपने शरीर को ना जैसे आदत डालोगे, वैसा ही आदत डलेगा। कई लोग कहते हैं कि मतलब हमसे होता ही नहीं है इतना सारा काम, कोई पता नहीं, जैसे दूसरों को देख करके जलते करें, उन्होंने तो उतनी तरक्की कर ली, उनके पास तो पैसा है, उनके पास घर है, जी है, वो है। लेकिन कोई ना किसी के जो सामने सफलता होती है ना, वो तो सबको दिखती है, लेकिन उस सफलता से पहले उस इंसान ने कितनी मेहनत करी है, कितनी रातें जगी होंगी, कितना स्ट्रगल करा होगा, ये किसी को नज़र नहीं आता है। तो आपको ये अपने जीवन में खुद तय करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। मतलब दूसरों को देख करके अपने जीवन को कोसना, या फिर अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना। और बेहतर से बेहतर आप तभी बना सकते हैं जब आप अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, आलस्य को त्याग देते हैं, और मतलब खाली बैठना छोड़ देते हैं। क्योंकि खाली बैठना ना, जब तक आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता, तो आपका जीवन बस यूं ही चला जाता है, आप बस टाइम पास कर रहे होते हो। इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि अपने जीवन में लक्ष्य बनाओ,
और उस लक्ष्य के आधार पे अपना काम करो। क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा ना, देखो एक खाली बैठने का एक भी बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, आपको ये नहीं पता होता आपको करना क्या है। घर के काम में ही, चूल्हा बर्तन में ही सब पूरा टाइम निकल जाता है। जो महिलाएँ होती हैं, जो कुछ जेंट्स होते हैं ना, तो कई लोग ये भी होते हैं कि जो वो मतलब कर रहे हैं ना, बस उसी में ही पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। जैसे कि क्या आपको समझाऊँ, मान लो किसी की मतलब नाई की दुकान है या फिर परचून की दुकान है, तो वो जितनी दुकान है उतनी ही दुकान में वो अपना जीवन निकाल देते। वो ये नहीं सोचते कि मैं इसी चीज़ को और कैसे बढ़ा सकता हूँ, है ना? इसी चीज़ को अपग्रेड करके कैसे इसको बढ़ा सकता हूँ। अब देखो मेरी शुरुआत देखो कि मैंने सिलाई से करा था, और सिलाई से शुरुआत करके मैंने उसके बाद फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया, फिर बुटीक खोला, फिर बुटीक खोलने के बाद फिर मैंने पार्लर का कोर्स करा, बेसिक किया, फिर मैंने बेसिक करने के बाद एडवांस किया। आज मेरा अपना इतना बढ़िया दिल्ली में पार्लर है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इतना अच्छा खासा कमाती हूँ। और अभी भी मेरा और आगे सपना है कि मैंने आपसे पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि मुझे एक बहुत बढ़िया सा और अच्छा पार्लर खोलना है, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना लग्ज़री टाइप का, मतलब इस टाइप का। तो मैं इसको बहुत जल्द पूरा करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सपना देख रही हूँ, उसको पूरा नहीं कर रही। मैं उस सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मैंने एक किया हुआ है, और मैं पैसे भी जोड़ती हूँ और मेहनत भी करती हूँ, तभी वो पैसे जुड़ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी सपना देखते हो तो उसके लिए आपको छोटे-छोटे गोल सेट करने होंगे और उनको पूरा करना होगा। क्योंकि सिर्फ सपना देखने से भी कुछ नहीं होता है। सपने तो सब देख लेते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मैं उस दिन ये कर लेती। लेकिन करते सिर्फ वो हैं कि जिनके मतलब कहने और करने में फ़र्क ना हो। एक्शन और रिएक्शन, मतलब दोनों चीज़ में ना आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना। थिंक और फिर रिएक्शन, आप सोचो और उसको फिर करो भी। छोटे-छोटे स्टेप लो, एकदम से आपको बहुत बड़ा सपना नहीं देखना है कि बहुत बड़ा सा देख लिया और फिर होता कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं करना। आपको एक बड़ा लक्ष्य रखना है, लेकिन उस बड़े लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उससे पहले छोटे-छोटे लक्ष्य को टारगेट्स रखने पड़ेंगे, उनको तय करना पड़ेगा। मान लो कि आप कुछ काम पहले से ही करते हो, तो आप सिर्फ उसी काम तक मत सीमित रहो, आप उस काम को कैसे बढ़ा सकते हो, इसके लिए आप निरंतर काम कर सकते हो। लगातार आप उसको बढ़ाने के लिए सोच सकते हो। अगर कोई स्किल वाला आपका काम है तो अपने स्किल को बढ़ाओ, ताकि आप अपने काम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अपने सपनों को पूरा करो। कहते हैं ना कि जितनी चादर होनी चाहिए उतना ही पैर फैलाओ, लेकिन मेरा ये कहना है कि चादर को बड़ी करो और पैर फैलाओ और अपने सपनों को पूरा करो। ये मेरी सोच है कि मेहनत करो आप, ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं कर सकते। बस आपको करना क्या है कि उस मेहनत को ना, ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 दिन करा, 1-2 महीने करा, और अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिली या फिर आपको अपने मन मुताबिक रिज़ल्ट ना मिला और तो आपने उस काम को छोड़ दिया हो सकता है आपकी वो सफलता आपकी एक और कोशिश माँग रही हो कि काश आप एक और कोशिश करते तो अगले कदम पे आपको सफलता ही मिलती। तो आप सफलता की तरफ बढ़ने के लिए आप अपना सबसे पहला तो कदम बढ़ाओ, और उस कदम को ना लगातार धीरे-धीरे बढ़ाते रहो। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, आप सबने सुनी होगी, और आप सभी जानते हैं कि खरगोश तो कितना तेज़ दौड़ता है, कछुआ धीरे दौड़ता है। लेकिन खरगोश हार गया क्योंकि उसने बीच में से ही अपना थोड़ा-सा मतलब दौड़ के उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आया, और वो बोला कि अरे मैं तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं बाद में करूँगा, मतलब दौड़ूँगा, और फिर वो हार गया, वो सो गया, और फिर जब वो जागा तो पहुँचा तो वो हार गया था। लेकिन कछुए ने आराम नहीं करा, कछुआ निरंतर धीरे-धीरे ही सही, लेकिन निरंतर प्रयास करता रहा और वो जीत गया। ठीक उसी तरह ज़िंदगी की भी गाड़ी होती है। आपको अगर किसी काम में सफलता पानी है तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा। जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं, वो आपने देखा होगा, उनकी आप कहानियाँ पढ़िए, जीवनी पढ़िए, तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने कई बार वो फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सपने को, अपने टारगेट को छोड़ा नहीं, उन्होंने निरंतर प्रयास करा और अगली बार उनको सफलता मिली। तो कोई भी काम करने से पहले आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको सफलता पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप किसी भी काम को लगातार करते हो तो आप उस काम में ज़रूर सफल होगे, लिख के ले लो। आप किसी भी काम को अगर साल 6 महीने देते हो तो आप उस काम में ज़रूर सफल होगे। बस आपको निरंतर
प्रयास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने काम में आपको निरंतर प्रयास करना है। और कभी भी ये मत सोचो कि आपको खाली बैठना है, खाली बैठने के बारे में कभी मत सोचो। निरंतर काम करो, अपनी सेहत का ध्यान दो। कई लोग क्या करते हैं, इतना आलस रहता है कि अपनी सेहत तक का ध्यान नहीं देते। और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ही ध्यान नहीं दोगे तो आपको आपका सेहत ही अगर ख़राब हो जाएगा तो आप अपने सपनों को कैसे पूरे करोगे, आप मेहनत कैसे कर पाओगे। तो अगर आपको मेहनत करना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो अपना सेहत का बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो। अपना आलस्य त्यागो, अपने जीवन का एक टारगेट बनाओ, उनके छोटे छोटे गोल्स को सेट करो और उसके लिए मेहनत करो। अगर आप एक हाउसवाइफ हो और अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके बारे में प्लानिंग करो, लिखो कि मुझे ये काम करना है, इस काम के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उसको एक छोटे-छोटे गोल बना कर के सेट करो। टाइम नहीं है तो सुबह जल्दी उठो, अपने काम को एक लिस्ट बना कर के उसको कंप्लीट करो टारगेट के साथ कि मुझे इतने से इतने टाइम तक मुझे घर के काम कर लेने हैं, फिर मुझे इतना टाइम अपने काम को देना है, अपने सपनों को देना है, अपने करियर को बनाना है। लड़कियों को क्या रहता है कि मतलब वो लोग, कई लड़कियां तो देखो अपने सपनों के बारे में सोचते कि मैं अपने जितनी भी अपनी ख्वाहिशें अपने दम पर पूरा करूँगी। और कईयों का शौक़ होता है कि अरे हमारी शादी हो जाएगी तो हम शादी के बाद अपने पति से पैसे मांगेंगे और फिर अपने मतलब पति के पैसों पे ये करेंगे वो करेंगे, और अगर मान लो वो सपना टूट गया तो फिर ज़िंदगी नर्क। तो इससे अच्छा दूसरों पे निर्भर होने से अच्छा है कि आप देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको ख़राब कुछ हो ज़िंदगी में, लेकिन भगवान करे अच्छा हो, लेकिन कम से कम आप अपने पैरों पे खड़े रहो कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आप मेहनत करो, जीवन में आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स, ये वो सारी थोड़ी-सी मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है कि अस्पताल का था। मैं 7 दिन अस्पताल में लगातार दौड़-भाग करी है और हालत तो ऐसी हो गई थी कि आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन अपनों को जब होता है, आप देख सकते हैं शक्ल से मेरी कि मैं कितना टायर्ड हूँ और कितनी थक गई थी। और आपको पता है अस्पताल में कोई बीमार होता है तो वीडियो तो कोई बनती नहीं है। थोड़ी बहुत जो मैंने ये कहा, थोड़ी सी क्लिप ली थी, मैं बस वही दिखा रही हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूँ ही सपोर्ट करते रहिए और बस अपने ऊपर विश्वास करिए। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।